मजा आ रहा है भाई, इस जर्नी में बहुत मजा आने वाला है। एंड्योरेंस का गेम होने वाला है। मेरे को लगता है जैसे कहते हैं शरीर की ताकत से ज्यादा दिमाग की ताकत होने वाली है। मैं तब से अपने दिमाग को कन्विंस कर रहा हूँ, तू कर लेगा धन, तू कर लेगा। ओके, अब आराम से बैठ के इसको मैं एंजॉय करता हूँ। आ गया जी। यस, 100 किलोमीटर करके टारगेट डन। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज फाइनली वो दिन है जब हम लोग 100 किलोमीटर की राइड करने वाले हैं। आई थिंक 100 किलोमीटर करने के लिए, एटलीस्ट फॉर अ बिगिनर लाइक मी, फर्स्ट टाइम करने के लिए मोर देन योर एंड्योरेंस, मोर देन योर बॉडी, आपके माइंड को रेडी होने की बहुत जरूरत है। मैं 3-4 दिन से कोशिश कर रहा था। आई थिंक टुडे इज द डे। मैं एकदम वेल रेस्टेड हूँ और मैंने मेंटली एक वो 100 किलोमीटर का मैप कर लिया है। मतलब मैंने अपनी सोच में वो 100 किलोमीटर कर लिया। अब मुझे बस रेडी होना है। मैंने एक लिस्ट बनाई है क्या क्या चीज़ें मेरे को लेके जानी है। रूट बनाया है, थोड़ा वेट कर रहा हूँ, थोड़ी सी धूप और निकले 1 घंटे तक, फिर मैं निकलता हूँ। आज पूरा दिन रोड पे होने वाला है। ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। ब्रेकफास्ट में आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। ड्रैगन फ्रूट मैं डेली खाता हूँ। ये हरी चटनी और पनीर का सैंडविच है जिसमें होल व्हीट ब्रेड है, वेजीज है और नीचे पनीर की स्लाइस है और थोड़ी सी हरी चटनी उसके साथ में। अब राजमा चावल लंच के लिए बना था और मैं राजमा चावल, आई एम अ बिग राजमा चावल लवर, तो मैंने थोड़ा सा राजमा चावल भी ले लिया। सो दिस इज व्हाट माय हेवी ब्रेकफास्ट लुक्स लाइक, कि साथ में मेरी एनर्जी भी रहेगी। आज इतनी लंबी राइड करनी है। मेरा एस्टिमेट है कि आज के दिन में करीबन 2 से 2,500 के बीच में कैलोरी बर्न होगी। तो टुडे विल बी द डे जब मैं अपने साथ में प्रोटीन बार्स भी लेके चलूंगा और 2 सैंडविच बनवाए थे ब्रेकफास्ट में, 1 सैंडविच भी आई थिंक लेके चलूंगा। बॉडी को स्टार्व नहीं करेंगे, हाइड्रेशन में भी और खाने के मामले में भी। ओके, सो इस बैग के अंदर मैंने अपना सारा एसेंशियल सामान डाल दिया है। कुछ शूटिंग का, कुछ हाइड्रेशन और कुछ खाने वाने का। इस बार मैं प्रोटीन बार लेके चल रहा हूँ साथ में। 2 प्रोटीन बार आई थिंक मुझे लगेगी। और ये मेरा वाटर, इलेक्ट्रोलाइट वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की कैप्सूल्स भी मैंने रख लिए हैं। 9:20 हो रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी 20 मिनट लेट है। मैं कोशिश इस 9:30 तक निकल जाऊँ क्योंकि 10 मिनट साइकिल में सब कुछ डालने डुलने में भी लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, साइकिल को चमकाना है, क्योंकि आई थिंक ये मेरी साइकिल की इन रिसेंट टाइम सबसे बड़ी अचीवमेंट हो गई। हॉर्न चार्जिंग पे लगाया था, हॉर्न भूल गया। 9:40 हो रहे हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं घर कितने बजे आते हैं। लेट्स गो। हाँ जी, फाइनली हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट कर ली है। मैं अपने सनग्लासेस भूल गया था तो फिर वापस जाके सनग्लासेस लिए। नाउ वी आर ऑफिशियली बैक ऑन ट्रैक। घड़ी में 9:57 हो रहे हैं। कुछ 5-1 मिनट हो गए स्टार्ट करे मेरे को। सुपर एक्साइटेड। अब जो रास्ता मैंने सोचा ना लेने का, एक तो वो ड्यूल नेचर भी हो जाएगा कि मैं यूईआर से जाऊंगा और वापस नॉर्मल रास्ते से आऊँगा, पुराने वाले, मतलब जो एक्चुअल रास्ता है दिल्ली से। और दूसरा कि मैंने ना अपनी सारी प्रैक्टिस वहाँ पे करी है यूईआर साइड पे, तो मेरे को था यार उधर से भी जाऊँ एक बार। थोड़ा हर बार क्यूरियोसिटी होती है आगे क्या है आगे क्या है, तो आज पूरा आगे देख ही लूँ। बिकॉज आज मतलब आगे भी मेरे को है कि मैं चलाऊँगा साइकिल, बट 100 किलोमीटर नेक्स्ट साइकिल कब चलाऊँगा आई डोंट नो, क्योंकि आगे मेरा प्लान है 20-30 किलोमीटर चलाने का रेगुलरली। मतलब हफ्ते में 3-4 बार 20 या 30 किलोमीटर चलाऊँ। आई थिंक दैट इज़ इंजॉयबल मोर देन इनफ ऑल्सो। बट ये मेरे को था कि मेरे को अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना था एंड आई वांटेड टू टेस्ट माय लिमिट्स, तो मैंने 100 किलोमीटर का टारगेट दिया था। तो अब हम लोग यूईआर साइड से जा रहे हैं। वहाँ से कुछ 52 किलोमीटर्स पड़ रहे हैं। हम लोगों को फिग गुड़गांव जाना है। मेरे को फिग की कॉफ़ी बहुत पसंद है। आई जेन्युइनली लव फिग की कॉफ़ी। द पोर ओवर्स दे मेक आर जस्ट समथिंग यार, मतलब बहुत बहुत ज़बरदस्त है। तो ये है, आज मुझे स्पीड वीड का कोई कीड़ा नहीं है, तो मैं बहुत धीरे चलाऊंगा बिकॉज आई नो एंड्योरेंस है। 100 किलोमीटर साइकिल चलानी है, धीरे 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 धीरे। आई लाइक फर्स्ट माइलस्टोन पूरा हुआ। यूईआर जो है घर से 10 किलोमीटर है यूईआर का एंट्रेंस। उसके बाद जो है, अब देखो यूईआर जो है ना दिल्ली से गुड़गांव का एक्सप्रेस वे है, उसमें स्कूटीज 2 व्हीलर्स कोई भी अलाउड नहीं है, साइकिल्स बाइक्स कुछ भी।
तो उसके साथ एक पैरेलल रास्ता चलता है जहाँ पे ये 2 व्हीलर्स चलती हैं, और एक थोड़ा साइकिलिंग पाथ भी है जो कहीं पे ठीक है कहीं पे नहीं है। तो हम लोग उसको फॉलो करते करते और गूगल मैप्स की मदद से गुड़गांव पहुँचेंगे, बट पहले आई थिंक द्वारका पहुँचेंगे। तो आई थिंक नेक्स्ट स्टॉप कहीं यूईआर में लेते हैं, 20 किलोमीटर के बाद यूईआर का टोल आता है, तब नेक्स्ट स्टॉप लेते हैं। भाई गुड़गांव का पहला बोर्ड आगे है, 41 किलोमीटर्स है। मैंने अभी कुछ 10 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, 11 किलोमीटर, तो 52 किलोमीटर्स की जर्नी होने वाली है। मुझे पता था, मैंने बोला था कि अभी टोल के आगे स्टॉप लेंगे, बट ये बोर्ड देख के ना मेरे को बड़ी खुशी सी हो रही थी, तो मैंने बोला चलो यार ये चीज़ का सेलिब्रेट करते हैं। फाइनली टोल प्लाजा आ गया। कुछ अराउंड 23 किलोमीटर साइकिल चला लिया मैंने। यहाँ से आई थिंक 35 किलोमीटर्स और है। थोड़ा ज़्यादा ही लंबा रूट हो गया है, थोड़ा सही रूट भी है। मतलब एक्चुअली क्या है ना, बहुत मक्खन है सड़क जो है ना। जब मक्खन सड़क होती है ना तो स्पीड आपकी 1-2 पॉइंट बढ़ी जाती है। और दूसरा क्या होता है कि जब मक्खन रास्ता होता है ना तो थोड़ा चलाने में मज़ा भी ज़्यादा आता है। अब जैसे मैं बीच बीच में रुक रहा हूँ, मेरे को कुछ वीडियो बनानी है तो रुक रहा हूँ, थोड़ा 1-8 मिनट का ब्रेक लेना है। पीछे मैंने अपना इलेक्ट्रोलाइट वाटर रिफ़िल करा था, पानी भरा था कहीं से, तो पानी मतलब बॉटल ली थी, उसमें अपने कैप्सूल डाले थे, तो वो रुक रहा हूँ। अब जब मैं वापसी में ना, क्योंकि ये रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा वापसी में लेने में, फिर मेरे 110-115 किलोमीटर हो जाएंगे। एंड मेरी कोशिश है कि मैं दिन ढलने से पहले वापस रोहिणी पहुँच जाऊँ। तो वापसी में मैं ढोलकवा वाला रास्ता लूँगा। वो रास्ता तो छोटा है एंड रात में कह रहा हूँ वापसी में मेरे को फ़ायदा भी होगा, बट उसका ये नुकसान है एक तरीके से कि वहाँ पे ना बहुत रेड लाइट्स वगैरह है। तो मैं कभी कभार उस चक्कर में भी रुकूंगा कि जहाँ मेरे को नहीं रुकना हो, टोल से बचते बचाते ही। नाइस। बस अभी तक बड़ा मज़ा आ रहा है इस रास्ते में। चलो अभी द्वारका जाना है। यशोभूमि द्वारका IGI एयरपोर्ट। पहले द्वारका पहुंचेंगे और फिर द्वारका के बाद गुड़गांव। Protein bar, carbs and protein in check, electrolytes in check. Now off to Mahipalpur. मैं ना पिछले 10 मिनट से रास्ता खो चुका हूँ, रास्ता ढूंढ रहा हूँ। एंड देखो कहाँ पे खोया हूँ, मतलब मैं, वाह सो ब्यूटीफुल। मन कर रहा है यहीं पे, गूगल मैप ने अब रीनेविगेट कर दिया मुझे, और अभी यहीं पे साइकिल चलाऊंगा। रास्ता कंफर्म कर लिया है भाई। लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है। मेरे को अब ना ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा। अब वो ना यूईआर ख़त्म हो गया। यूईआर मेरे को ना गलत जगह लेके जा रहा था। वो ये सारी क्रिकेट फील्ड्स है, ये कोई बक्कर बार एरिया बता रहे थे। आई थिंक मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अब आई हैव नो अदर वे बट टू चढ़ो 5 फ्लाईओवर, और वो फिर सीधा महिपालपुर निकालेगा और फिर गुड़गांव। ये तो मेरे को लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया एरिया लग रहा है भाई। ट्रेनिंग एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी, पुलिस एकेडमी।
भाई साहब, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रेच। द्वारका पहुंच गया हूँ। अंदर वाली सड़कों से पहुंचा हूँ। आई डोंट नो महिपालपुर आएगा भी कि नहीं आएगा। जो गूगल भाई साहब बोल रहे हैं वो रास्ता ले रहा हूँ मैं। अभी 25 किलोमीटर्स है। अब मैं शांति से साइकिल चलाऊँगा आराम से, एंड आपको सीधा डायरेक्ट कॉफ़ी वाली जगह पे जाके मिलता हूँ। ऐसा क्या है, मेरे ना ब्रेक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मैं थोड़ा रास्ता भी भटक रहा हूँ, और ये रास्ता भी थोड़ा लंबा है। तो मैंने जो अपने आप को टारगेट दिया था, मैं उससे अब 40 मिनट लेट चल रहा हूँ। तो मैं एक बार पहले पहुँच जाता हूँ, फिर वहाँ पे खुले मस्ती से बात करेंगे। गाइस फाइनली गुड़गांव पहुँच गए भाई। मैंने सोचा था डिफ़िकल्ट होगा, बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं सोचा था मैंने। मतलब अभी मेरे में एनर्जी तो बहुत है, बट जस्ट मन कर रहा है कि बस 1 घंटा ना बैठ जाऊँ कहीं। तो आई थिंक 5 किलोमीटर्स में आ जाएगा। पता नहीं एक तो रास्ता कौन सा लेके आया, वो ना UER की दिक्कत हो गई। मैं UER के साथ चलते चलते आ रहा था। गूगल मैप मैंने रेफरेंस के लिए लगा रखा था। एक जगह पे UER आगे निकल गया और मैं वहीं पे रह गया, डेड एंड था, रोड ख़त्म हो गई थी। फिर वो मैंने लेफ़्ट लिया, जो आपने वो जो खेत देखे इतने बढ़िया बढ़िया हरे हरे खेत, और फिर वहाँ से शुरू हुआ असली स्ट्रगल। वो नजफगढ़ से द्वारका, द्वारका से पता नहीं कहाँ, ना महिपालपुर आया, ना कुछ आया, ना हाईवे आया, वो गुड़गांव का टोल, कुछ भी नहीं आया। और बस क्या बोलूँ, क्या होता है ना, जब आपको रास्ता मालूम होता है ना तो आप काफ़ी सही रहता है, और रास्ता अच्छा होता तो भी सही रहता है। अब जो स्टार्टिंग का रास्ता था ना, दिल्ली से बहादुरगढ़ वाला कट तक, वो तो बहुत अच्छा रास्ता था, बट फिर बीच में इतने बेकार पैचेस आए ना, बैंड बज गया। अब वापस गुड़गांव आ गए, साइबर अब वगैरह आ गया। कॉफ़ी की जगह यहाँ से पास में ही है। मज़ा आ गया भाई। हा। जिंदगी में मज़ा है, आनंद है। गाइस ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद मैं डेस्टिनेशन पे अपने पहुंच गया। अभी मैंने सोचा कि इट्स जस्ट आई थिंक अप्रोप्रिएट कि मैं यहाँ पे आऊँ, कॉफ़ी पीऊँ और अपना वापस निकल जाऊँ। तो वी हैव अ स्पेशल गेस्ट, मैं आपको उन गेस्ट से मिलवाता हूँ। हेलो बेबी, हाउ आर यू? आई थॉट आप थक के आएंगे तो आपको ट्रीट दी जाए। थैंक यू, थैंक यू। तो ये ट्रीट के नाम पे हमने कॉफ़ी मंगवाई है। एक तो ये कामाक्षी की कॉफ़ी, ये मेरी आइस्ड पोरवर जिसमें से बर्फ़ निकाल दी हमने। ये है फलाफल, 3 पीस फलाफल, नीचे हमस पिकल साथ में, और ये उसके साथ में ये चने की वो है, ब्रेड है, मतलब चिकपी फ्लावर की, पीटा ब्रेड टाइप की है पर चिकपी फ्लावर की है। अच्छा उन्होंने दिया तो वैसे है, पूरा अपना वो बना के खा लो, पॉकेट बना के। नाइस। डब्बे में सामान भी लाई हूँ जो कि यहाँ नहीं खा सकते। थोड़ा सा दूर जाके खाएंगे, थोड़ा सा एक्सट्रीमली क्रिस्पी और एक्स्ट्रा स्पाइसी पेरी पेरी फ्राइज। थोड़ा सा दूर जाके खाएंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि गुड़गांव में इससे अच्छी कॉफ़ी प्लेसेस नहीं है, बट मुझे यहाँ की पोरवर बहुत पसंद है। और दूसरा, इनका जो मेन आउटलेट है वो दिल्ली में है, बट वो 100 किलोमीटर का ना टारगेट कंप्लीट नहीं करवा रहा था। ओके, अब आराम से बैठ के इसको मैं एंजॉय करता हूँ और फिर वापस दिल्ली निकलूँगा। UER तक जब तक चल रहा था ना तब तक तो ठीक था, उसके बाद ना एक कट था, गूगल ने बोला राइट हो जाओ। बहुत छोटी गली जा रही थी, मैं हुआ नहीं राइट कि मुझे कुछ जुगाड़ मिल जाएगा, वो वहाँ पे रोड ही बंद हो गई। उसके बाद गूगल ने बोला राइट, मैं लेफ़्ट हो गया। वो खेत तो देखे, क्या चीज़ें देखी मैंने, मज़ा आ गया। पर वो रास्ता बहुत ही वो था, उबड़ खाबड़। नजफगढ़ से द्वारका से पता पीछे हाईवे भी नहीं आया मैं, पता है टोल भी नहीं आया मेरे को। उद्योग विहार से पीछे से आया मैं।
ओए इसको एंड नहीं करना, ओ काका एंड नहीं करना इसको। घड़ी में 30% बैटरी है, लो पावर पे डाल दिया। चलो गाइस, फिग विग पे खाना वाना सब हो गया, मज़ा आ गया भाई। अब मैं रिचार्ज हो चुका हूँ और मुझे 42 किलोमीटर्स और साइकिल चलानी है और मेरा 100 किलोमीटर्स का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। लेट्स गो। रिप्लेनिश्ड, रिफ्रेश्ड, व्हाटएवर प्लान इम्काना चलिए भाई। फुल मस्त रिप्लेनिश हो चुका हूँ मैं, मज़ा आ रहा है मुझे। अब मेरे को 35 किलोमीटर्स घर का दिखा रहा है। अब देखते हैं, कभी कभार क्या होता है, रास्ता कुछ दिखाता होता कुछ है। आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरा टारगेट था 3:30 तक निकल जाऊँ यहाँ से, 3:35 हो रही है, विच इज़ आई थिंक वेरी फाइन। कॉफ़ी बड़ी मस्त थी भाई, मतलब आई डोंट वांट टू मेक दिस अ कॉफ़ी सेंट्रिक ब्लॉग, बट फिग इज़ अ प्लेस जहाँ की मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, स्पेशली मैनुअल ब्रूज, पोर ओवर। आई लव फिग की पोर ओवर। बट फिग का खाना उतना ही एवरेज है। वो फलाफल वगैरह वाला था ना, पेट भरने के लिए सही था, मुझे भूख लग रही थी। अच्छा, मैं जैसे कहते हैं नरिश हो चुका हूँ, बट फूड वॉज वेरी एवरेज। आहा, अब क्योंकि मैं नरिश हो चुका हूँ तो मैं ये फ्लाईओवर भी चढ़ सकता हूँ। मैंने अपना इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी भी रिफ़िल कर लिया। मेरे लास्ट कैप्सूल्स थे, अभी अब कैप्सूल ख़त्म होंगे तो मुझे रेगुलर पानी पीना पड़ेगा। और प्रोटीन बार भी रख लिया, बट आई डोंट थिंक मुझे प्रोटीन बार की ज़रूरत पड़ेगी, इज़ व्हाट आई फील राइट। वापस के ना रास्ते में मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं करा, मैं भी थका हुआ था और बैटरी भी सारे डिवाइसेस की कम हो रही थी, तो मैंने आराम से बस कोशिश करी कि मैं टाइमली पहुंच जाऊं घर वापस। बट फिर भी करते करते गुड़गांव से निकलते हुए ढोलक कुआं वाला रास्ता लिया था। ये वाला रास्ता में ये चीज़ थी कि थोड़ी चलो रेड लाइट वगैरह आ रही थी, वो उससे स्पीड स्लो हो रही थी, बट ये रास्ता मुझे पता था। तो एक जब आपको रास्ता पता होता ना, तो एक अलग ही सेंस ऑफ वो चीज़ आती है कि मतलब हाँ ये मुझे पता है, तो उसमें थोड़ी थकावट कम होती है। बट एंड तक जाते जाते बैटरी बिल्कुल सी कम सी हो गई थी। ओ भाई, कांट बिलीव इट, 100 किलोमीटर डन। अब बात करेंगे 2 दिन बाद। मेरा भी बहुत बैंड बज गया। आ गया जी। यस, 100 किलोमीटर करके टारगेट डन। क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। रुद्राज भी क्लैपिंग कर रहा है। 100 किलोमीटर डन। 100 किलोमीटर 6 घंटे साइकिल चलाई, 9 घंटे टोटल लगे। 2 घंटे बीच में रेस्ट लिया, 1 घंटा बैठ के कॉफी पी। अब वो तो जरूरी था, खाना पीना तो 9 घंटे लगे। 9:40 पे घर से निकला था। को पूरे पग्गे लेता तू एक दिन में, इतना एकदम ही 1 पूरा महीना साइकिलिस्ट हो ट्रेनिंग गया। करी मैंने उसके लिए। वो तो है, बट फिर भी बेटा पूरी ट्रेनिंग करी मैंने भाई। यू आर डूइंग एक्सरसाइज, वो स्पोर्ट्समैन का होता है, बट स्टिल यू हैव डन इट। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, महादेव ब्लेस यू। बहुत अच्छा करा जाने। मैं मम्मा का ही कहता, मैं कहा ये अच्छी बात है, सोच लेता ना फिर कर लेता है। चलो वेरी गुड, चलो मिशन अकम्प्लिश्ड, टारगेट कंप्लीट। तो ये था जी लास्ट एपिसोड ऑफ 100 किलोमीटर साइकिलिंग चैलेंज। ट्रैवलिंग बाजू पे ना अब ना मंथली चैलेंजेस आते रहेंगे, किसी में एंड्योरेंस होंगी, किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा। पॉइंट बीइंग, हर हफ्ते कुछ ना कुछ चैलेंज में अपडेट होगी और हर महीने के चैलेंज का एक गोल होगा। साइकिल 100 किलोमीटर चला के मुझे जो लगा ना भाई साहब, दैट वाज, मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन। घर आके जो मैंने ज़बरदस्त खाना खाया ना, टूट पड़ा लिटरली खाने पे। स्ट्रावा करके एक ऐप होती है, अगर आप वर्कआउट करते हो, रनिंग, साइकिलिंग या कोई भी और चीज़ करते हो, तो स्ट्रावा पे ना बहुत अच्छे से अपना डेटा ट्रैक कर सकते हो। तो मैं स्ट्रावा का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, विच इज़ लाइक माई पीक मोमेंट ऑफ दिस चैलेंज की 100 किलोमीटर साइकिल चलाई। आई वॉज ऑन रोड फॉर मोर देन 9 आवर्स, 6.5 घंटे कंटिन्यूस साइकिलिंग करना, एक स्पीड मेंटेन करके रखना, मोर देन एनीथिंग एंड्योरेंस करना, एंड मोर देन एनीथिंग जो चीज़ 1 महीने पहले इम्पॉसिबल लग रही थी उसको फाइनली अचीव करना इज़ द आइडिया बिहाइंड 30 डे चैलेंज। तो इसी सोच से आगे के चैलेंजेस करेंगे। अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए चैलेंज के साथ में। एंड थैंक यू टू एवरीबडी हु हैज़ बिन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, जो देख रहे थे वीडियोस, जो सपोर्ट कर रहे थे, जो मोटिवेट कर रहे थे। शेयर करने हैं वीडियोस, अच्छा लगेगा। अगले हफ्ते अगले चैलेंज में मिलते हैं। 100 किलोमीटर साइकिल चला ली एक दिन में भाई साहब। इस पूरे चैलेंज के दौरान मैंने 400 किलोमीटर साइकिल चलाई।
क्रेजी. अब आई कम बैक टू रेगुलर 20 किलोमीटर साइकिल डेली टाइप सा. बाय बाय.